हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, और जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो इसी का सब टॉपिक निकल के आता है क्या है कि लोकतांत्रिक संकट। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि बांग्लादेश एक जो हिस्सा था किसका था, पश्चिमी पाकिस्तान का, तो वो अलग हो गया 1971 में और उसके बाद वो एक लोकतांत्रिक देश बन के सामने आया। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में जब ये लोकतंत्र बन गया उसके बाद भी क्या आई, परेशानी आई, और परेशानी लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का खुद का प्रधानमंत्री था। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोकतांत्रिक संकट की बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कि इन्होंने कैसे संसद में संशोधन करके वहाँ पे संसदीय प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली में बदल दिया और खुद को राष्ट्रपति बन गए, और लास्ट में जाकर इनकी 1975 में सह परिवार क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब फिर से एक वही क्वेश्चन निकल के आता है कि बांग्लादेश को चलाएगा कौन। तो इसी में जो नेक्स्ट जनरल की अगर हम बात करें एंट्री होती है, उनका नाम क्या है, जिया उर रहमान। तो अब हम बात करेंगे कि जब शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु हो गई या फिर उसकी हत्या कर दी गई, तो उसकी हत्या के बाद कौन निकल के आया। तो कहता है इस घटना के बाद शासन की बागदौड़, मतलब पूरे देश को चलाने की जो जिम्मेदारी आई वो उस टाइम के जो सेना प्रमुख थे जिनका नाम क्या था, जिया उर रहमान के हाथों में आ गई। मतलब कि शेख मुजीबुर रहमान की तो हत्या हो गई, तो उसकी हत्या के बाद अब जो शासन को, देश को चलाने की बागदौड़ की जिम्मेदारी आई वो किसके ऊपर आई, जिया उर रहमान के ऊपर आई। फिर क्या हुआ, उसने अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। अब क्या हुआ, मेन जियाउर रहमान ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा उसने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। फिर क्या हुआ, 1979 में क्या हो गए भाई, चुनाव हो गए, और इस चुनाव में ये क्या हो गए, विजयी हो गई या पार्टी जीत गई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अगर हम बात करते हो तो जियाउर रहमान की भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। सेम एज इट इज़ जैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, वैसे ही अगर हम बात करें तो मेन जियाउर रहमान की क्या हुई, हत्या हुई। तो अब फिर से वही क्वेश्चन कि अब पूरे देश को चलाएगा कौन। तो इस टाइम पे कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। तो एच.एम. इरशाद की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, हुसैन मोहम्मद इरशाद। तो अब फिर से शासन की बागदौड़ फिर से किसके हाथ में आ गई, एक सैनिक कमांडर के हाथ में आ गई। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट यही है, बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। मतलब कि अब यहाँ पे पहले भी कौन था, सैनिक शासन था, और अब भी इसके बाद कौन निकल के आया, सैनिक शासक ही निकल के आया। तो अब बांग्लादेश में एक और सैनिक शासक या शासन की बागडोर संभाली, मतलब एक और नया क्या आया, जनरल निकल के आया जिसका नाम क्या था, एच.एम. इरशाद था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो गई। मतलब कि अब क्या हुआ, मेन इस पर्सन के अगेंस्ट में कौन खड़ा हो गया, बांग्लादेश की जनता खड़ी होगी। फिर उसके बाद बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो गई, बिल्कुल सही बात है। छात्रों के नेतृत्व में वहाँ व्यापक जन विद्रोह छिड़ गया। अब क्या हुआ, वहाँ पे मेन लोग तो इकट्ठा हुए, लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं व्यापक जन आंदोलन किया वो किसने किया, छात्रों ने किया। इसी में व्यापक मतलब निकल के आया, व्यापक मतलब होता है बड़े पैमाने पर, जन आंदोलन मतलब कि जो किसके लिए किया होगा, मीन जन जो सारे लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जन मतलब क्या होता है, लोग या लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन हम जन आंदोलन कह सकते हैं। तो यहाँ पे छात्रों के नेतृत्व में वहाँ बड़े पैमाने पर लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया, और 1990 में इरशाद ने अपने पद को क्या कर दिया भाई, टाटा बाय बाय कर दिया, मतलब कि इस्तीफा दे दिया। और 1971 में फिर से यहाँ पर क्या हुए, चुनाव हो गए, और चुनावों के बाद बांग्लादेश में बहुदलीय शासन प्रणाली क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। तो मेन इसमें अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक संकट
कैसे हुआ या क्या उसके कारण थे, तो उसमें आप सबसे पहले बताओगे शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे अध्यात्मक प्रणाली अपनाई। फिर उसके बाद आप बताओगे ज़ियाउर रहमान के बारे में। ज़ियाउर रहमान कौन थे? सैनिक कमांडर थे। तो इन्होंने भी क्या किया, मेन लेफ्टिनेंट जनरल थे, इन्होंने देश की कमान संभाली, इसके बाद अपनी पार्टी बना दी नेशनल पार्टी, और मेन 1979 के ये क्या हो गए, चुनाव जीत गए, बट इनकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसके बाद जो नया जनरल निकल के आया उसका नाम क्या था, लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद। तो लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद ने क्या किया, शासन की बागडोर को संभाला, और बट वहाँ की जनता जल्दी ही जान चुकी थी या कि हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। तो बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई, और इसमें छात्रों ने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया, और जिसकी वजह से 1990 में इरशाद ने अपने पद पर क्या दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। और इसके बाद बांग्लादेश में फिर से हुए चुनाव, और चुनाव के अंदर क्या कर रखी गई, बहुदलीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। मतलब कि यहाँ पे एक दल नहीं होगा, दो दल नहीं होंगे, बल्कि जहाँ पे कई सारे दल होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, बहुदलीय शासन प्रणाली। जैसे कि आज सिर्फ एक ही दल नहीं है, एक ही पार्टी नहीं है, बल्कि कई सारी पार्टियाँ, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, और इसके साथ अदर्स छोटी भी हैं और बड़ी भी। तो सेम एज इट इज़ बांग्लादेश में बहुदलीय शासन प्रणाली को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।